अब बाजार के संदर्भ से देखें तो क्या बड़े रिस्क अब बन गए हैं मार्केट के लिए, क्योंकि क्रूड तो हम देख रहे हैं कि अब ज़्यादा बड़ा रिस्क आप बिल्कुल सबसे बड़ी रिस्क शॉर्ट टर्म में तो क्रूड ही है कि $80 के आसपास आना, आप 72 से 80 आ जाते तो नेचुरली 10% बढ़े तो वो एक रिस्क है। लड़ाई फिर से बढ़ना अच्छा संकेत नहीं है। एशिया और डाउ फ्यूचर्स में आज तेज गिरावट है ही, आप देख ही रहे हैं। रेंज के ऊपरी सिरे पर आते ही कहीं न कहीं कोई खबर जैसे खराब खबर आ जाती है, ऐसा लगा ही कि 28,200 के ऊपर फिर से बंद होने को तैयार है, वहीं जाकर बंद हुए और कुछ ऐसा आ गया। और मानसून की रफ्तार भी पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी धीमी जरूर पड़ी। पिछले 1-2 दिनों में देखा होगा ना आप, नहीं आई ना सैटरडे संडे, आराम से घूम पाए ना आप? नहीं, घर पे ही थे। हाँ, बारिश होती तो जाते ना बाहर। तो मानसून थोड़ा सा धीमे होते हुए मुंबई में तो कम पड़ा है। अब मुंबई से आगे आगे जहाँ जहाँ चला वो एक अलग बात है, बट थोड़ा सा जो फोर्स था मानसून का वो हल्का सा कम जरूर पड़ा है। बिल्कुल। तो ये है बाजार के बड़े रिस्क। लेकिन सर अब आगे के लिए हम बाजार के लिए पॉजिटिव क्या नजर आ रहे हैं? पॉजिटिव भी है ना, ऐसा थोड़ी कि सब कुछ खराब ही बाजार में ताला लगा दो बंद कर दो, बहुत सारे पॉजिटिव है। पूजा देखिए, पहली चीज़ तो एफआईएस की दमदार खरीदारी लौटी। शुक्रवार के आंकड़े वाकई में जोश बढ़ाने वाले। कैश और स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में आगे हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। घरेलू फंड का भी सपोर्ट पूरा है, वहाँ भी ऐसा कोई बड़ा बिकवाली नहीं है। विक्स ये ज़रूर है कि ऊपर के लेवल पे आता है रिकवर होकर, टिकता नहीं, वापस नीचे आ जाता है। रुपए में भी निचले स्तर से अब तक तो रिकवरी है, आज थोड़ा घटेंगे दोनों, विक्स बढ़ेगा रुपया घटेगा वो एक अलग बात है, बट लोअर लेवल से एक सपोर्ट वहाँ भी मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में जिस तरह की तेजी बनी है, मिड कैप इंडेक्स लाइफ हाई पे बंद हुआ है शुक्रवार को आपको, और आप देखिए तो सेंटीमेंट तो बेहतर ही है। आईटी कंपनियों से एक्सीडेंट नहीं, जो सबसे कमज़ोर कड़ी है बाजार की, टीसीएस के बाद एलटीएम के नतीजे आ गए, कोई एक्सीडेंट वाली बात वहाँ भी नहीं है। और दूसरा ये कि एक रिवर्स एआई ट्रेड या फिर कोरिया जैसे बाजार, पिछले हफ्ते कोरिया सबसे ज़्यादा घटा है, तो इस तरह के बाजारों का गिरना भी एक हमारे लिए इनडायरेक्टली, डायरेक्ट तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई देखो कोरिया और उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अब हमें तो अपने हिसाब से चलने पड़ेंगे। वो कहते हैं कि अपने बच्चे जो कमाएंगे वही हम खाएंगे, करेक्ट। कोरिया से क्या, दूसरों के पड़ोस के बच्चों में से क्या होने वाला है, तो बट ठीक है। लेकिन फिर भी सुनने देखने में देखो पूजा जी कुछ भी हो अच्छा तो लगता है अगर कोरिया खराब होता है तो। बिल्कुल। तो सर ये तो थे पूरे ग्लोबल संकेत, लेकिन अब लोकल संकेत कैसे आ रहे हैं? देखो आज है ना, आज का माहौल ये जो है ना जिस तरह से आज है फाइट है लोकल वर्सेस ग्लोबल की। कुछ लोकल और कुछ ग्लोबल फैक्टर दोनों मिलकर ना झगड़ा करने वाला है। इस झगड़े में कौन भारी पड़ेगा? देखो शुरुआत तो ग्लोबल फैक्टर्स भारी पड़ रहे हैं, क्रूड को देख के आप नीचे खुल रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल संकेत कमजोर हैं, लोकल संकेत मजबूत हैं। कैसे समझिए, लंबे समय बाद एफआईएस की अच्छी खरीदारी आई है, ठीक है। तिमाही नतीजों को लेकर टेंशन थोड़ा कम हुआ है, ऐसे रिजल्ट में कोई एक्सीडेंट नहीं है अभी तक, ठीक है। कमजोर मानसून का डर भी ओवरऑल कम हुआ है, अब वीकेंड पे थोड़ा कम हुआ है एक अलग बात, लेकिन जो पहले एकदम 15 दिन तक 20 दिन तक बारिश ही नहीं, तो थोड़ी थोड़ी सब जगह हो रही है। सारे फैक्टर्स लोकल वाले पॉजिटिव है, लेकिन क्रूड ये एकमात्र ऐसा फैक्टर है जो सारे पे पानी फेर देता है, आई मीन तेल फेर देता है ठीक है। तो क्रूड अगर मजबूत रहता है ना तो बाकी सब चीज़ें अपने भूल जाए। हमारे मतलब वो क्या कहना चाहिए, माइंडसेट ऐसी बनी हुई ना, सबसे ज़्यादा रिएक्शन आपको क्रूड पे आता है, बाकी सब चीज़ भूल जाओगे आप, एफआईएस भूल जाओगे, मानसून भूल जाओगे, अर्निंग भूल जाओ, क्रूड अब ऐसे लगता है जैसे मतलब क्रूड नहीं हुआ मतलब जरा गला दबा दिया हो, क्योंकि अरे 80 क्रूड, रुपया गिरेगा, फिजिकल डेफिसिट बढ़े, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, महंगाई बढ़े, वो जो पुराना डर है ना $125 वाला, वो आपस से मन में आने लगता है। तो ये भारी है। और अगर क्रूड $80 के आसपास पिछले हफ्ते 2 बार जाके आया, इस बार भी 80 के ऊपर ना टिके तब तक तो टेंशन नहीं है, लेकिन 80 के ऊपर टिक कर बंद होता है तो फिर ये भाई तनाव देगा अपने को। तो शुरुआत लोकल फैक्टर पे होगी, उसके बाद अगर क्रूड 80 के नीचे ही रहा तो हम समझ जाएंगे, 80 के ऊपर रहता है तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। ओके। और विक्स को से कैसे संकेत? विक्स ही क्या, लगातार दूसरे दिन 8-8% घटकर बंद हुआ है 12.25 पे। पिछले 17 दिनों में सिर्फ एक दिन बंद हुआ है 200 डीएमए के नीचे, जो 14.30 से 8 जुलाई को सिर्फ एक दिन फॉल्स ब्रेकआउट दिया था 14.30 के ऊपर, और वो भी एक ही दिन बाद फेल हो गया, और 2 दिनों से वापस से 200 डीएमए के ऊपर। तो आज आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी, इंट्राडे में जहाँ जाना है इसको जाए, आप रोक भी नहीं सकते जहाँ जाना होगा, आपको 14.30 पे नजर रखनी है। यहाँ से 2 पॉइंट ऊपर है, 1225 पे बंद हुआ है, 1430 के ऊपर बंद होगा तो समझना भाई साहब हमारी हालत ख़राब होने वाली है, वापस से थोड़ा टेंशन देगा विक्स। जब तक 14.30 के नीचे बंद हो रहा है, ऐसा कोई तनाव लेने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलिए अब वक्त है एआई मार्केट